एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। इन दोनों की सारी बातें सुनने के बाद उनका बड़ा भाई कहता है कि अब जब हमारा रिश्ता चिंजो के साथ खत्म हो चुका है, तब हमें पता चल रहा है कि चिंजो कितनी अच्छी थी। हालांकि उसने ये सारी बातें हमें कभी बताई नहीं, पर उसके फोन से और उसकी डायरी से हमें ये सारी बातें पता चल गई हैं। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि मैं चिंजो को फ्यूचर में अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहता हूँ, और तो और मैं उससे अपनी गलतियों का माफी भी मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि हाँ, मैं भी। फिर वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम चिंजू को ढूंढते हैं और उससे हमने जो किया है उसके साथ उसकी माफी मांग लेते हैं। फिर वो कहता है कि जियोली, क्या आपको चिंजू के बारे में कुछ पता है? वो अब क्या कर रही है और वो कहाँ है? यह सुनकर वो कहता है कि सेकंड मास्टर, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता है कि वो गू फैमिली में है। यह सुनकर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि क्या गू फैमिली में? तो कहता है कि जी, बट मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि गू फैमिली के साथ तो हमारी फैमिली ने उसके साथ ब्लाइंड डेट फिक्स की थी ना। फिर उसका थर्ड ब्रदर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने इस बारे में पीएम पैम से सुना था। वो जिस दिन ब्लाइंड डेट पर गई थी, वो उस दिन बीमार हो गई थी। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अपने भाइयों की सारी बातें सुनने के बाद उसका बड़ा भाई कहता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो, ये वैसा नहीं है। उस दिन चिंजो सच में बीमार थी और मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में ही था, और मैं उसे उस दिन घर लाने की कोशिश भी कर रहा था, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, इसी बीच उनके फैमिली मेंबर्स भी आ जाते हैं। फिर उसके जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि क्या सच में चिंजो गू फैमिली में जाकर उनकी देखभाल कर रही है? फिर उनकी अडॉप्टेड बेटी कहती है कि क्या मेरी सिस्टर गू फैमिली में जाकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है? बट अब क्यों? जब हमने उन्हें गू फैमिली में जाने के लिए कहा था, तब तो वो मना कर रही थी ना। ये तो आग लगाकर छोड़ देती है। उसके बाद इसके जो डैड होते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि सच में वो लड़की काफी ज्यादा बेशरम है, मैं तो उसे देखना चाहूंगा। वो काफी बुरा भला हमारी हीरोइन के बारे में बोल ही रहे होते हैं। इसी बीच उनकी जो वाइफ होती है वो उन्हें रोकती है और उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि चिंजू के पास कुछ रीजन होगा जिस वजह से वो गु फैमिली में गई है, तो प्लीज तुम गुस्सा मत करो। फिर ये कहते ये सीन पे कट होता है। फिर हम उन सबको गु फैमिली के बाहर देखते हैं। वो लोग नॉक करते हैं और वहां से बटलर निकलता है। फिर बटलर उनसे पूछता है कि जी, आप लोग कौन? फिर हमारी हीरोइन का जो बड़ा भाई होता है वो कहता है कि प्लीज आप टैंग टोंगचो को बता दीजिए कि हम लोग उससे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर बटलर कहता है कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आया। वो बटलर जैसे अंदर जाता है, टैंग टोंगचो के जो डैड होते हैं वो बाहर ही टैंग टोंगचो को चिल्लाने लग जाते हैं और उसे काफी सारी बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। ये देखकर उनकी जो वाइफ होती है उन्हें रोकती है। भूलो मत, तुम गू फैमिली में हो तो फिर तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम जब अंदर जाओगे तो तुम उसके साथ अच्छे से बात करना, समझे तुम? चिंजू को ऑलरेडी हमारी फैमिली से प्रॉब्लम है, और तुम्हारे ऐसे करने से वो और ज्यादा हमारी फैमिली को हेट करने लग जाएगी। ये सुनकर वो और गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारी फैमिली के बारे में क्या सोचती है और क्या नहीं, पर वो अपनी फैमिली को बिना बताए को फैमिली में नहीं रह सकती। वो सारी बातें बोल ही रहा होता है, इसी बीच वहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है। फिर वो कहती है कि यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा टाउन हाउस नहीं है। हमारी हीरोइन को देखकर उसकी मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चिंजू बेटा, तुम्हें इस बारे में हमें साफ साफ बताना ही होगा कि तुम गो फैमिली में क्या कर रही हो। इनकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन को सोचती है। फिर वो कहती है कि ओके, बट पहले आप अंदर आइए, मुझे यहाँ पर खड़े खड़े शर्मिंदा मत कीजिए। ये सुनकर तो उसके डैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका डैड कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारी इमेज खराब हो गई है। अपने डैड की ये बकवास बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन तो एटीट्यूड के साथ वहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिर उसका डैड कहता है कि जरा अपने आप को तो देखो, जो एक आदमी के साथ उसके घर पे रहती है, वो भी बिना शादी किए। क्या अभी भी तुम्हारे अंदर कोई शर्म बची है? तुमने कहा कि हम तुम्हें शर्मिंदा कर रहे हैं, असलियत में तो तुम हमें शर्मिंदा करी हो। यह सुनने के बाद उसकी मॉम भी कहती है कि यस बेटा, तुम ये जो कर रही हो ना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कर सकती हो बेटा? अगर बेटा तुम ऐसे ही करती रही तो तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी। देखो बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम तुम्हारे माँ बाप है ना। यह सुनकर हमारी हीरोइन कुछ कहती नहीं, वो बस स्माइल की जा रही होती है। फिर वो कहती है कि हाँ हाँ, आप लोग मेरे माँ बाप हो, चलिए अंदर आइए, ऐसा हो उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है। उसके बाद वो उन्हें अंदर ले जाती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर जाने के बाद सब लोग बैठ जाते हैं। फिर हमारी हीरोइन की स्टेप सिस्टर कहती है कि सिस्टर, क्या आप हमसे कुछ छुपा रही है? क्या फिर आपको हमारी फैमिली प्रॉपर्टी की अभी जरूरत है? अगर ऐसा है तो हमारी फैमिली जरूर आपकी मदद करेगी। यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहता है कि प्याम प्याम, बिना जाने कुछ भी मत बोलो, मुझे यकीन है कि चिंजो जरूर किसी रीजन से ये कर रही होगी। ये सुनकर सेकंड ब्रदर भी कहता है कि
दैट्स राइट। चिंजो, हाल ही में मैंने सुना था कि तुम बीमार पड़ गई थी। अगर तुम्हें तुम्हारी तबीयत ठीक ना लगे तो तुम हमारी फैमिली डॉक्टर से मिल सकती हो। अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरो स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि सेकंड यंगर सन को कुछ ज्यादा ही मेरी फिक्र होने लगी है आजकल। क्यों है ना? ये सुनकर वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हमारी हीरोइन उसे ताना मार रही होती है। फिर हमारी हीरोइन डायरेक्ट पॉइंट पे आती है। फिर वो कहती है कि आप लोग यही जानना चाहते हो ना, मैं गू फैमिली में क्या कर रही हूँ? तो फिर सुनिए, मैं अब गू फैमिली की यंग लेडी हूँ। यह सुनकर उसका डैड गुस्से में कहता है कि थैंक जो, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो गू फैमिली के बारे में? हाँ? अपने हस्बैंड को फिर से इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर वो कहती है कि स्टॉप इट। फिर उनकी छोटी बेटी कहती है कि सिस्टर, तुम क्या सपने देख रही हो? फिर हमारी हीरोइन का बड़ा भाई भी कहता है कि चिंजो, तुम्हें थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम गू फैमिली के बारे में जो बात कर रही हो वो ये सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा और हमारा हीरो आ जाता है। हमारी हीरोइन के फैमिली के लोगों को देखकर हमारा हीरो कहता है कि ग्रैंडपा, ये लोग तान परिवार के हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गया इन्हें देखकर। और ग्रैंडपा ने ना इनकी सारी बातें सुन ली होती है। इस वजह से ग्रैंडपा इन लोगों से इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि चिंजू ने अभी जो जो कहा वो सारी बातें सच है। चिंजू हमारी हमारी फैमिली की बड़ी बहू है। यह सुनकर तो सब लोग शॉक ही हो जाते हैं। उसके बाद हमारी हीरोइन के डैड कहते हैं कि क्या ये सच है? फिर ग्रैंडपा हमारी हीरोइन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चिंजू बहुत अच्छी लड़की है। यह सुनकर हमारी हीरोइन की जो स्टेप सिस्टर रहती है उसका तो मुंह सूख ही जाता है। फिर वो मन में सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो हमारी हीरोइन को देखते हुए सोचती है कि थैंक यू जो, तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो? फिर हमारे हीरोइन के डैड कहते हैं कि मिस्टर गो, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। फिर वो अपनी बेटी को बुरा बोलते हुए कहते हैं कि ये कैसे बन सकती है आपके घर की बहू? ये सुनकर तो ग्रैंडपा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि जिन जो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? हाँ, और तो और वो तुम्हारी खुद की बेटी है, तो फिर तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? फिर ग्रैंडपा को भी समझ आ जाता है कि चिंटू की फैमिली कैसी है। फिर ग्रैंडपा अपने बटलर से कहते हैं कि इन सबको मेरे घर से अभी निकालो। फिर बटलर उन्हें कहता है कि प्लीज आप ऐसे चलिए। और वो लोग वहाँ पर कुछ कह नहीं पाते तो वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके वहाँ से जाने के बाद हमारी हीरोइन ग्रैंडपा से कहते हैं कि थैंक यू ग्रैंडपा, बिना आपके सपोर्ट के मैं इतना कुछ नहीं कर पाती। आज मैं जो भी हूँ बस आपके वजह से। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि चिंजो, तुम्हारे अंदर सच में काबिलियत है, इस वजह से तुम ये सारी चीजें डिजर्व करती हो। फिर वो हमारी हीरोइन को एक फाइल देते हैं। इसे देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि ये क्या है ग्रैंडपा? तो हमारा हीरो कहता है कि ये प्लान ग्रैंडपा ने तुम्हारे बिजनेस के लिए बनाया है, ताकि तुम अपने ब्रांड में काफी अच्छी तरीके से काम कर सको। फिर ग्रैंडपा चिंजो से कहते हैं कि चिंजो, मैं तुम पर बिलीव करता हूँ कि तुम ये सारी चीजें कर सकती हो। यह सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि थैंक यू ग्रैंडपा। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारी हीरोइन की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर उसका थर्ड ब्रदर उसकी मॉम को संभाल रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा सैड होती है चिंजो को लेकर। इसी बीच उनका सेकंड बेटा कहता है कि मॉम ये देखिए, ये तो चिंजो है ना। ये कहकर वो अपना मोबाइल दिखाने लग जाता है। फिर उसकी मॉम और उसका भाई वो देखने लग जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है। फिर वो कहता है कि क्या हुआ चिंजो को? फिर वो कहता है कि ब्रदर अब देखिए तो सही। फिर उसका बड़ा भाई भी फोन देखने लग जाता है, जहाँ पर न्यूज चल रही होती है हमारी हीरोइन के बारे में। हमारी हीरोइन का जो ब्रांड होता है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई होती है, और इसी वजह से उसका न्यूज हर जगह आ रहा होता है। इसे देखकर तो उसके घर वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लग जाते हैं। और इन चीजों को ना उनकी अडॉप्टेड बेटी ऊपर से सुन रही होती है। इन चीजों को सुनकर उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो गुस्से में कहती है कि क्यों, थैंक यू जो, तुम्हें हर कुछ क्यों मिलता है? फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है अपने डैड के ऑफिस, जहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड मीटिंग कर रहे होते हैं, और वो इसी चीज का फायदा उठाकर उसके डैड के केबिन में चली जाती है। उसके बाद वो अपने डैड के कंपनी का पैसा यूज कर खुद का एक ब्रांड बनाती है, ताकि वो सबको दिखा सके कि वो चीन से ज्यादा अच्छी है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि ग्रैंडपा, मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं जल्द से जल्द चिंजो से शादी करना चाहता हूँ। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि जरा इसे तो देखो, इससे तो रहा ही नहीं जा रहा। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? जब तुम उसके उम्र के थे तब तो तुम उससे भी ज्यादा उतावले हो रहे थे मुझसे शादी करने के लिए। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम भी, तुमने तो बच्चों के सामने मुझे मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। फिर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि चिंजू बेटा, लास्ट टाइम मैं तुम्हारी फैमिली से मिला था और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ अच्छे नहीं हैं। तो तुम शादी करने वाली हो, तो तुम क्या अपनी फैमिली को इस बारे में बताने वाली हो क्या नहीं? ग्रैंडपा की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी शादी में आए क्या ना आए, मैं बस यंशम के साथ अपनी एक छोटी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ।
आप लोगों के आशीर्वाद से। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।